अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही, मगर आप पाबंदी के साथ 200, 500, 1000 जो भी मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। और हाँ नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है, रात में 9:30 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होता है। तो आज के बयान का बहुत अहम उन्वान है कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो आज हमारे उलमा, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पुरख, हमारे असलाफ, हमारे बाप दादा ने इस मुल्क को बचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ और योगदान दिया है, उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि अब सुनाया नहीं जा रहा है, बल्कि आपके और मेरे बुज़ुर्गों की दास्तानों, उनकी कहानियों, उनके योगदान, उनके कुर्बानियों को दलाल मीडिया के ज़रिए से भी और सिलेबस में से भी ख़त्म किया जा रहा है। बड़ी बदमाशी की जा रही है। और जो उस वक्त में अंग्रेज़ों के वादामाब गवाह थे, वफादार थे, अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले थे, जिनका आज़ादी से दूर दूर तक के कोई आज़ादी की जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, आज वो भागीदार बन रहे हैं, हिस्सेदार बन रहे हैं और हमको देशभक्ति का सबूत देने की वो सर्टिफिकेट वगैरह की बातें करते हैं। और क्या कहें, तो आज सच्ची तारीख़ आप भी सुनिएगा और अपनी औलाद, अपनी नस्लों को भी सुनाइए ताकि उनको भी पता चले और उनका भी सर फ़ख्र से ऊंचा हो सके कि हमारे बाप दादा ने इस मुल्क को कैसे कैसे कुर्बानियाँ देकर बचाया है। तो रात को 9:30 बजे आप भी सुने और अपने दोस्तों को भी इसकी दावत दें। चलिए आइए, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने रियासत बिहार की आ रही। जी हाँ, बीजेपी चारों खाने चित कर दी गई। जी हाँ, पटख दिया उठाकर नीतीश और तेजस्वी ने। और मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल हलफ भी ले लिया। नीतीश कुमार 8वीं मरतबा बिहार के सीएम वजीर आला बने हैं। तेजस्वी यादव ने गुज़िश्ता कल उप मुख्यमंत्री, नायब वजीर आला का शपथ लिया। महागठबंधन हुकूमत ने चार्ज संभाल लिया। बीजेपी लीडरों पर बेहोशी तारी हो गई है। तमाम बीजेपी के लीडरान धरने पर बैठ गए और कहते हैं ये सब संविधान के खिलाफ हो रहा है। तो इन बेशर्मों को याद नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या संविधान के हिसाब से चल रहा था। महाराष्ट्र में नीच और घटिया हरकतें करके महाराष्ट्र की हुकूमत गिराई गई। इस तरीके से अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लोग बीजेपी को जूता मारते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कौन सा तुमने संविधान के एतबार से काम किया है, हर जगह तुमने ऐसी ही घटिया हरकत की है। हम तो संविधान के दायरे में रहकर अमन और इत्मीनान के साथ नफरती कारोबार और नफरती पार्टी
पार्टियों को ख़त्म कर रहे हैं। और अब लोग ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी को साफ करने का और मुल्क में स्वच्छता अभियान, नफरतों को साफ करने का तरीका नीतीश और तेजस्वी बिहार ने हमें दे दिया है। अब हर जगह से ऐसे ही बीजेपी साफ की जाएगी। आइए नाज़रीन, कर्नाटक के बेंगलुरु से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। कर्नाटक में भी जाहिर बात है कि नीच हरकतें वहाँ होती रहती है। किसकी हुकूमत है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हिजाब का नीच नाटक भी वहीं से शुरू हुआ था, नीच हरकतें वहीं से शुरू हुई थी। अब वहाँ से ये खबरें आ रही है कि बाबरी मस्जिद के तर्ज पर ईदगाह टावर को शहीद करने की धमकी दी गई। बेंगलुरु पुलिस में हिंदुत्ववादी लीडर और कारकुन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं पर बड़ी अफसोसनाक खबर कर्नाटक से ये भी आ रही है कि मुहर्रम के जुलूस पर राम सेना के आतंकियों ने हमला कर दिया। 2 मुस्लिम नौजवानों पर चाकू से वहशियाना तरीके से वार किया। तौसीफ 23 साल और मुश्ताक 24 साल, इन दोनों मुस्लिम नौजवानों पर श्री राम सेना के अरकान ने वहशियाना चाकू से वार किया, हमला किया। श्री राम सेना एक हिंदुत्वा विंग हिंदू ग्रुप है जिसकी बुनियाद और सरबराह हिंदू इंतहा पसंद प्रमोद मुत्तालिक ने रखी है, जो अपनी मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज भाषणों के लिए जाना जाता है। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि शिवसेना के कद्दावर नेता, तर्जुमान सामना और शिवसेना जनाब संजय राउत साहब इस वक्त ईडी की हिरासत में हैं और खबरें आ रही है कि जब उनसे मिलने के लिए मेंबरान पार्लियामेंट और असम्बली जब उनसे मिलने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे तो वहां की इंतजामिया ने, वहां की जेल मैनेजमेंट ने उन्हें वापस भेज दिया। मैं आपको बताऊं, शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत को मुंबई में पथरावाला चाल केस में गिरफ्तार किया गया है। वो इस वक्त अदालती हिरासत में आर्थर रोड जेल में बंद है। उनसे मिलने के लिए एमपी और एमएलए आर्थर रोड जेल गए थे, लेकिन जेल इंतजामिया ने उन्हें इजाजत देने से मिलने से इनकार कर दिया। पथराचाल में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि इसी महीने की 22 अगस्त तक संजय राउत को जेल में रहना पड़ेगा। चलिए आइए, बड़ी खबर आ रही है। जिस खबीस औरत के ताल्लुक से खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी वजह से कन्हैया का कत्ल हुआ, मुल्क का माहौल ख़राब हुआ, अमन ख़राब हुआ, दंगे हुए, फसाद हुए, लेकिन आप तो जानते हैं आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। चलिए, और एक बड़ी खबर आ रही है, उसका आप स्क्रीन पर चेहरा देखें, मुस्कुराता हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप देखें कि ऐसी खबीस औरत को अब सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत मिल गई और नुपुर शर्मा की तमाम एफआईआर जो मुल्क के अलग अलग शहरों में हुई थी, उन तमाम एफआईआर को दिल्ली मुंतकिल करने के आदेश दे दिए गए हैं और अब इन तमाम एफआईआर की तहकीकात दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने तक नुपुर शर्मा को तमाम ज़ेरे इल्तिवा और मुस्तकबिल की एफआईआर में गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ जारी रहेगा। यानी इस लाडली को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये भी खबरें आ रही है कि अब 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर उदय उमेश ललित जी जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर कर दिए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस उदय उमेश ललित को हिंदुस्तान का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे और 27 को उमेश जी हलफ लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में बेज़ाब्तगी, करप्शन और घोटालों के मामले में अमानतुल्लाह खान जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्रांच ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना को एक खत लिखकर आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने
एसीबी के साथ सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की, लेकिन इस मामले पर आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने साफ तौर से कहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए मैं तफ्तीश से, इंक्वायरी और पूछताछ से डरने वाला नहीं हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि हर घर तिरंगा मुहिम में बीजेपी 5 लाख मुस्लिम कुंबों तक, मुस्लिम खानदानों तक हर घर तिरंगा का पैगाम लेकर जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान हुकूमत हिंद की जानिब से, केंद्र सरकार की जानिब से किया गया है। आज़ादी के इस खास जश्न के तहत मरकज़ी यानी केंद्र और रियासती हुकूमतों के अलावा कई तंजीमें भी अलग अलग प्रोग्राम सजा रही है। हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाली सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इस मुहिम के तहत मुसलमानों को तिरंगा लहराने के लिए बेदार करने का फैसला किया है। तो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को बेदार करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को चाहिए कि उन लोगों को बेदार करो जिनके ऑफिसेस पर आधी सदी तक के तिरंगा नहीं लहराया गया, और उन लोगों को तिरंगा लहराने के लिए बेदार करो जो आज भी तिरंगे से नफरत करके इस मुल्क के कौमी परचम तिरंगे को बदलना चाहते हैं। उन लोगों को बेदार करो, मुसलमानों को बेदार करने की जरूरत नहीं है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों के मुंह से तिरंगा, हर घर तिरंगा के अल्फाज अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिन्होंने अक्सर बल्कि आज तक तिरंगा के खिलाफ मुहिम चलाते आए हैं और भगवा, इस मुल्क के तिरंगे को हटाकर भगवा लाने की कोशिश करते आए हैं। ऐसे लोगों के जबान से और इनकी मुहिम इनके जरिए से अच्छी नहीं लग रही है। नाज़रीन, बीजेपी के बदतमीज लीडर श्रीकांत त्यागी के अब सुर बदल गए। जब डंडे चलने लगे तो सुर बदल गए। अब जिस औरत के साथ, उसने जिस महिला के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, बेइज्जती और गाली गलौज किया था, अब यही त्यागी कह रहा है वो तो मेरी बहन जैसी है। तो इस तरह जब डंडे पड़ते हैं तो सुर बदल जाते हैं। अगर डंडे सचमुच इन तमाम लोगों को पड़े जो ये समझते हैं कि हमारे बाप का मुल्क है और हमारे बाप की हुकूमत है और औरतों की इज्जत नहीं करते, तो ऐसे तमाम लोगों को जब डंडे सचमुच कानून के पड़ने लगेंगे और ऐसे लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलने लगेगा, तो फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। जैसे श्रीकांत त्यागी के सुर बदल गए और उसकी अकल ठिकाने आ गई। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन के हालात ख़राब हुए थे और रशिया और यूक्रेन की जंग ने सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चों की एजुकेशन को डिस्टर्ब कर दिया। हमारे प्यारे मुल्क से भी बहुत सारे हजारों की तादाद में बच्चे यूक्रेन और रशिया पढ़ने गए थे, जो उस मौके पर वापस आ गए। हमारे जलगांव के बच्चे भी है, जलगांव ज़िले की और जलगांव शहर की बेटियां भी जो वापस आ गई थी। अब उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल ख़तरे में हैं। लेकिन अब वो लोग जो वापस बच्चे आए हैं, वो वापस लौटने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमको हर हाल में जाना होगा, वरना हमारी एजुकेशन, हमारी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाएगी। एक बेटी ने तो इज्तिमाई आत्महत्या, इज्तिमाई खुदकुशी का नोट लिखा कि अगर हमें सही अंदाज में हमारे एजुकेशन का ख्याल नहीं रखा गया तो फिर हम आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए मोदी सरकार को आगे बढ़कर, क्योंकि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, सभी लोग डरते भी हैं और लोग कहते हैं कि उनकी बाहर इज्जत भी बहुत है, तो मोदी जी ने बाकायदा इन तमाम बेटियों के एजुकेशन का इंतज़ाम करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपने पहले यहाँ इतनी फीस बढ़ा दी थी कि उनको यहाँ एडमिशन लेने के लायक नहीं थे, अब वो बाहर गए तो फंस गए। तो अब मोदी जी अगर सच्चे हैं इस जुमले में, इस नारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले में, तो इन तमाम बेटियों का और इन तमाम बेटों के एजुकेशन का इंतज़ाम बेहतर तरीके से वहाँ या यहाँ कहीं भी होना चाहिए। आइए, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, योगी हुकूमत, उत्तर प्रदेश की भाजपा हुकूमत अपने तमाम मंत्रियों और तमाम विधायकों के खिलाफ जो मुकदमात है वापस लेगी। जी हाँ, कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि ये ऐसी बात करना, ये भी दस्तूर के, आइन के, संविधान के खिलाफ है और ऐसे फैसले करना
ये संविधान के खिलाफ है, कोर्ट की बेइज्जती है। कांग्रेस ने कहा कि कौन मुजरिम है, कौन बेकसूर, किसका केस वापस होगा या नहीं होगा ये अदालत फैसला करेगी। लेकिन योगी जी है और भाजपा है। आप देख रहे हैं कि कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। तो अब यूपी हुकूमत, योगी हुकूमत अपने मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ जितने मुकदमे हैं वापस लेने की बात कर रही है। तो कांग्रेस ने इसे कानून का, कोर्ट का और संविधान का मजाक बताया है और कहा है कि बीजेपी मनमानी तरीके से अदालतों का एहतराम भी खत्म करना चाहती है। और सपा ने भी कहा और कांग्रेस ने भी कहा कि हुकूमत कैसे केस वापस ले सकती है, ये तो अदालत का मामला है, अदालत फैसला करेगी कि कौन मुजरिम है या कौन नहीं है। आइए बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको ये खबर बता दूं कि महाराष्ट्र में जो अभी नई हुकूमत बनी है, यानी शिंदे फडणवीस, कुल मिला के बीजेपी और फिर आगे लोग कहते हैं कि कुल मिला के आरएसएस, तो जो ये हुकूमत बनी है इनकी पहली मीटिंग जो है गुज़िश्ता कल हुई है। जी हाँ, वजीर आला, नायब वजीर आला यानी शिंदे जी और फडणवीस जी के साथ तौसी के बाद, मंत्रिमंडल की तौसी के बाद नए वज़रा की पहली काबीना मीटिंग हुई है। उसमें मेट्रो के खर्चे में इजाफे को मंजूरी मिली है और किसानों को दुगना मुआवजा देने की भी मंजूरी मिली है। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि ठाकरे और शिंदे से मुताल्लिक, उद्धव जी ठाकरे और शिंदे से मुताल्लिक समाअत सुप्रीम कोर्ट में फिर मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिन के बाद यानी 22 अगस्त की तारीख तय की है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।